अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती। आज बात करूंगी एक कॉमन टॉपिक के हवाले से, कॉमन इशू के हवाले से, जो कि विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा उसका सामना होता है। जी, बात करते हैं नेज़ल कंजेशन के हवाले से। नेज़ल से आप सब जानते हैं रिलेटेड टू नोज़, और कंजेशन का मतलब होता है बंद हो जाना या जकड़ा हुआ फ़ील होना। तो नेज़ल कंजेशन जिसे स्टॉपेज ऑफ नोज़ भी कहते हैं, यानी नाक का बंद होना, और इसको हम स्टफ़ी नोज़ भी कहते हैं। ये वीडियो ऑन रिक्वेस्ट है। अगर आपको कॉमन कोल्ड या फ्लू है तो आपको ये अनकंफर्टेबल सी जो फीलिंग होती है स्टफ़ी नोज़ की, इसका सामना तो करना पड़ता है, या फिर नेज़ल कंजेशन हो जाती है। नेज़ल कंजेशन इज़ ऑफन कॉल्ड राइनाइटिस, इसको राइनाइटिस भी बोला जाता है। राइनाइटिस जो है ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड किया गया है। राइनो मीन्स नोज़ एंड आइटिस मीन इन्फ्लामेशन। जहाँ भी आइटिस है, प्रीवियस लेक्चर्स में ये बताती रही हूँ कि इसे इन्फ्लामेशन कहा जाता है या सोजिश कहा जाता है। तो राइनाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ नेज़ल कैविटी या नेज़ल टिश्यूज़। नेज़ल जो लाइनिंग है, नाक के अंदर की जो टिश्यूज़ हैं, उनकी जो सोजिश है, उसे हम कहते हैं राइनाइटिस। ये कितनी देर तक रहती है अगर किसी को हो जाए? तो इसमें क्या है कि अगर कोल्ड या फ्लू की वजह से है तो 5 से 10 दिन में ये चीज़ ठीक हो जाती है, यानी बंद नाक खुल जाता है। और अगर ये किसी एलर्जी की वजह से है तो फिर ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, कुछ देर रहता है, यानी जब तक इसको ट्रीट ना किया जाए ये प्रॉब्लम रहती है। यहाँ बात कर लेते हैं हम इसकी सिम्टम्स के हवाले से। तो ये आपको बताती चलूँ कि जैसे कॉमन कोल्ड और फ्लू के यानी नज़ला ज़ुकाम के जो सिम्टम्स होते हैं, बिल्कुल वही सिम्टम्स इसमें होते हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि रनी नोज़ होती है, नाक बहता है, या फिर ऐसा भी हो जाता है कि बंद हो जाता है, और उसकी वजह से सर में दर्द होता है, क्योंकि ये साइनस के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस करता है। तो साइनस की बंद हो जाने की वजह से भी ऐसा होता है। इसके साथ ही साथ टायर्ड फीलिंग होती है, यानी थकावट होती है, और फ्लू लाइक सिम्टम्स होती हैं या फ्लू होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से। तो कॉजेज़ में एक कॉज तो है वायरस, जो वायरस फ्लू का बायस होता है या ज़ुकाम का बायस बनता है। बिल्कुल वही वायरस नोज़ में जाके मल्टीप्लाई जब होते हैं तो उसकी लाइनिंग को डिस्टर्ब करते हैं, और उनकी वजह से नेज़ल कंजेशन हो जाती है। सेकेंडली, अगर एलर्जीज़ हों, अगर कोई एलर्जी है तो अक्सर स्टफ़ी नोज़ हो जाता है। ये डस्ट की वजह से भी हो सकता है, जैसा कि डस्ट आपको पता है हमारा पॉल्यूटेड हो चुका है ये कंट्री। पोलन्स इसकी वजह होते हैं, और पेट्स का जो होता है वेस्ट, उसकी वजह से भी ऐसा होता है, उनके फैदर्स वगैरह की वजह से। इसके अलावा नेज़ल टिश्यू स्वेल हो जाती हैं तो नेज़ल कंजेशन हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में सेल्फ जो मेडिकेशन है बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी क्या किया जाता है कि नॉन प्रेस्क्रिप्शन टॉपिकल डिकंजेस्टेंट्स, नेज़ल डिकंजेस्टेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी क्या होता है कि अब किसी से भी नहीं लिखवाया जाता, इन्हेलर्स ले लिए जाते हैं और नेज़ल डिकंजेस्टेंट्स लिए जाते हैं, जो कि किसी भी मेडिकल जो है वो शॉप से ले लिए जाते हैं, और उनका स्प्रे किया जाता है और स्टफ़ी नोज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा साइनेक्स स्प्रेज़ होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, और ह्यूमिडिफायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ह्यूमिडिफायर्स या वेपोराइज़र्स को इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हवा में जो ड्राइनेस है वो जो है कम हो जाए, क्योंकि यही वजह बनती है जो कि नेज़ल कंजेशन का बायस भी बनती है और बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि हॉट वाटर जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है कि फ़ेस को वॉश आउट करें, या गर्म पानी से अगर शावर लेते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फिर नेज़ल कंजेशन का जो पेशेंट है या स्टफ़ी नोज़ का जिसे प्रॉब्लम है, उसे चाहिए कि ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, यानी बहुत सा पानी पिए और लिक्विड्स ले, जूसेस ले। इससे क्या होता है कि इम्यून सिस्टम बूस्ट करेगा और म्यूकस को थिन करने में मददगार होगा। यहाँ आपको बताती चलूँ कि हमारे होम्योपैथिक में बेशुमार ऐसी मेडिसिन है जो इस सिलसिले में बहुत ही मददगार होती हैं। स्पेशली बच्चों में जब नाक बंद हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो सेम्बुक्स नाइग्रा जो है हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो इसमें नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन को बिल्कुल खोल देती है। मैंने नक्स ओमिका को क्लिनिकली बहुत अच्छा पाया है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शंस में। कैलीम्योर, हमारी ऐसी कैलीम्योर जिसे कहा जाता है, हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, जहाँ वाइट म्यूकस और गले में कैटारल
ड्रॉपिंग हो रही हो तो उसकी वजह से जो है, जिसे केरा गिरना कहते हैं, तो उसकी वजह से अगर नेज़ल स्टॉपेज हो तो बहुत अच्छा काम करती है। जलसीमियम हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, सीपिया बहुत अच्छा काम करती है, नेट्रोम्योर है, हाइड्रास्टस को मैंने बहुत अच्छा पाया, फिर काली बाइक हमारी मेडिसिन है। ये तमाम 30 में बहुत अच्छा काम करती हैं इस सिलसिले में। और कैलकेरिया कार्ब हमारी मेडिसिन है कि जहाँ पॉलिप्स हों, और इसके अलावा ट्यूक्रियम मैरम वेरम जो हमारी मेडिसिन है, वो नाक की हड्डी अगर बड़ी हो और उसकी वजह से स्टॉपेज ऑफ नोज़ हो तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। डिटेल वीडियो जो है वो आपके लिए बना दी गई है, और दूसरी बात है, होप सो कि आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और ये गाइडलाइंस के लिए है। साथ ही साथ आपको बताती चलूँ कि जो होम रेमेडीज़ के सिलसिले में अलग वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, आप उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे अपनी बातों में, अपनी दुआओं में याद रखिए, और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। छोटे बच्चों को स्पेशली जो है पाँव के नीचे विक्स का मसाज कीजिए, और उसको लपेट के बिल्कुल रैप करके रात में सुलाएं तो बहुत ज़्यादा बेहतर फ़ील करेंगे बच्चे। तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती। आज बात करूँगी